256 हिजरी में हुआ। उस वक्त इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र जो है वो 56 साल थी जब उनका विसाल हुआ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 250 हिजरी में नेशापुर के अंदर आए, 250 हिजरी में नेशापुर में आए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने पहले इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में आया ठीक है आप इनको उस्ताद बनाओ। अब इमाम मुस्लिम आए, इमाम मुस्लिम जब आए तो आते ही आपने उनकी पेशानी को चूमा यहां, फिर उनके हाथों को बोसा दिया और आगे इजहार किया। आपने फरमाया, और यह तमाम किताबों के अंदर है, कोई भी किताब निकाल लीजिए, हर किताब के अंदर यह बात जरूर नकल है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने यह कहा क्या उस्तादों के उस्ताद मुझे इजाजत दो कि मैं आपके पांव चूम लूं। तो सही मुस्लिम मानने वालों, और सही मुस्लिम तभी मानोगे ना जब इमाम मुस्लिम को सही मानोगे, तो क्योंकि अगर लिखने वाला ही सही नहीं है तो उसकी किताब सही कैसे होगी। तो इमाम सही मुस्लिम मानने वालों और सही बुखारी मानने वालों, मैं भी उनमें शामिल हूं, मैं भी उनमें शामिल हूं कि इमाम मुस्लिम कह रहे हैं कि मैं आपके पांव चूमना चाहता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। तो अगर चूमना शिर्क होता है, खा वो एक उज़्व हो या उज़्व का हिस्सा हो, यह अंगूठा जो है यह हाथ का हिस्सा है, तो हाथ चूमना शिर्क है, तो या उसका एक हिस्सा चूमना शिर्क है, तो हुआ तो फिर बुरा ही शिर्क हुआ ना। अब ये नहीं कि यह शिर्क हो जाएगा और पूरा हाथ चूमना सवाब हो जाएगा। तो अगर हाथ चूमना शिर्क है, पांव चूमना जो है वो शिर्क है, तो क्या इमाम बुखारी से शिर्क की इजाजत ले रहे हैं और इमाम मुस्लिम जो है वो उनसे कह रहे हैं कि मुझे इजाजत दो मैं ये शिर्क करूं। तो फिर उन्होंने हाथ चूमा भी, पेशानी चूमी भी। तो मुसलमानों, खुदा का खौफ कीजिए। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो पॉलिटिक्स की वजह से मशहूर कर दी गई इस्लाम के अंदर, या जैसे होता है ना सियासी जमातें होती हैं वैसे होता। मेरा यह सवाल है सब लोगों से कि अगर चूमना शिर्क है, अंगूठा या ये, अगर ये चूमना सवाब है तो अंगूठा हराम कैसे, क्योंकि ये तो जुज है। तो इमाम मुस्लिम ने हाथ चूमे, हर किताब के अंदर लिखा, मुझे एक किताब बोलने की जरूरत ही नहीं है, हर किताब में लिखा है हाथ चूमे। तो क्या इमाम मुस्लिम पांव चूमने की परमिशन मांग रहे थे? तो वो एक सही जो टॉप का है वो दूसरे सही से, वो भी टॉप के हैं, उनसे शिरक की इजाजत कर रहे मांग रहे थे। तो आगे से इमाम बुखारी क्यों नहीं बोले कि शिरक है? ये नहीं बोले ना, हाथ चूमा इमाम मुस्लिम ने। तो पता ये चला कि चूमना शिरक नहीं, ये मोहब्बत की अलामत होती है। अब जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसको चूमता है। तो आपने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से इल्मुल इलल सीखा। ये इल्मुल इलल बड़ा ज़रूरी होता है। अस्मा और रिजाल का ये इल्म भी ज़रूरी है और इल्मुल इलल भी बहुत ज़रूरी है। और ये करामत है दोनों की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की करामत है कि आपने चंद घंटों में सिखा दिया, और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की करामत है कि चंद घंटों में सीख लिया। अल्लाह अकबर। कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर 20 आदमी हैं कि जो इल्मुल इलल के अंदर माहिरीन का दर्जा रखते हैं, और उनमें से एक इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हैं। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह आपको जो इल्म मिला वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से मिला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से इमाम मुस्लिम को बड़ा प्यार था, इतना प्यार था कि 5वें या 6ठे दिन नेशापुर के तमाम लोग जो हैं वो इमाम बुखारी को छोड़ गए, इमाम ज़ुहला की वजह से। क्योंकि वो कुछ मसला था, कुरान की रेसिटेशन मखलूक होती है, अल्फाज मखलूक होते हैं या नहीं, इसके अंदर ये टेक्निकल मसला है, सब छोड़ गए। लेकिन इमाम मुस्लिम जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में बैठे रहे और आपने एंड तक उनका साथ जो है वो नहीं छोड़ा। तो अब मैं आपको बता दूं, इमाम मुस्लिम शागिर्द हुए इमाम बुखारी के। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये शागिर्द हुए फजल बिन दुकैन रहमतुल्लाह अलैह के। फजल बिन दुकैन जो है ये शागिर्द हुए इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मोहब्बत